वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते ओछामि समय पाहुड मीणमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। भौतिक विज्ञान का एक सीधा सरल नियम है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की उसी के अनुपात में प्रतिक्रिया होती ही होती है। अब इसी तर्ज पर विचारे वीतराग विज्ञान में भी एक नियम है, एक लॉ है। यत्र रागः पदम धत्ते द्वेषस्तत्र उपजायते। जिसने राग में अपना कदम रखा है उसका दूसरा कदम द्वेष में ही रखा जाएगा। ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य देव ने ये बात कही है। पेंडुलम में जितना वो पेंडुलम लेफ्ट वर्ड्स जाएगा उसके बाद उतना ही वो राइट वर्ड्स जरूर जाएगा। जो भोले जीव हंसी के जितने ठहाके लेते हैं उनको उतना ही अश्रुपात करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ संयोगों में जिसने जितनी हर्षोल्लास मनाया था वियोग के काल में उतना ही वो मातम मनाता है। ये ज़रूरी है। वियोग के काल में जिनको दुखी नहीं होना हो वे संयोग के काल में सुख बुद्धि नहीं करे। ज्ञानी धर्मात्माओं का यह कर्तव्य है कि वे पुद्गल द्रव्य का आदर न करे, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के आदर करने में हमारा स्वयं का सिद्ध समान अपने भगवान आत्मा का और इस न्याय से सिद्धों का भी अनादर होता है। इसीलिए पूज्यपाद स्वामी फरमाते हैं इष्टोपदेश में, अविद्वान पुद्गल द्रव्य यो भिनंदन्ति तस्य तत्। ये कहकर ये कहते हैं जो अज्ञानी जीव होते हैं वे ही पुद्गल द्रव्य का अभिनंदन करते हैं। जो जीव अपने जीवन की प्रभात करना चाहते हैं, सिद्धों को पहला अर्घ्य चढ़ाना चाहते हैं, वे जीव ध्रुव अचल और अनुपम पद का आश्रय करे, उसमें आस्था करे, सिद्ध समान अपने भगवान आत्मा में अपनत्व करे। ऐसे गुंजन की प्रथम गाथा और उसकी महत्वपूर्ण टीका हमने समाप्त की। और शायद इसीलिए टोडरमल जी ज़्यादा रीझे है अमृतचंद्र स्वामी पर। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखते हैं यदि अध्यात्म पढ़ना हो तो आत्मख्याति पढ़ना चाहिए अमृतचंद्र स्वामी की। आपने उदाहरण देख ही लिया होगा पहली गाथा में। दूसरी गाथा का जन्म हुआ और आचार्य देव ने जरूरी समझा है कि समय सार के पूर्व स्वसमय और
पर समय को पहले बताया जाए। अभी थोड़ा सा आप दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं तो आपको महिमा आएगी, समझ में आएगा। ये दूसरी गाथा की इतनी बड़ी टीका है, लेकिन इतनी बड़ी टीका में कितने लाइंस की टीका है ये? लगभग आई थिंक ये टीका है लगभग 30 लाइन की दूसरे गाथा की, लेकिन 30 पंक्तियों में कुल 2 पंक्तियां ही गाथा की चर्चा की जाएगी और 28 पंक्तियां आचार्य देव अपनी तरफ से लिख रहे हैं जो विषय गाथा में है ही नहीं। गाथा में देखिए विचित्रता, देखिए विचित्रता के पीछे मनोविज्ञान तो है ही, उसको समझना ही आनंद की बात है। पहली गाथा में ये वादा किया था मैं समय सार बताऊंगा, और दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय को दिखाया, तो थोड़ा सा यही विचित्रपना लग रहा था। अब ये क्या कोई कम था कि स्व समय पर समय दिखा रहे हैं कुन स्वामी, और अमृतचंद्र स्वामी उस पर टीका लिखते समय 95% टीका स्व समय पर समय का स्पर्श ही नहीं किया है। केवल अंतिम एक लाइन में, एक सेंटेंस में और 2 पंक्तियों में स्व समय पर समय को परिभाषित किया है। बाद बाकी पूरी चर्चा समय पर की है, समय पर। कुन स्वामी को जरूरी लगा स्व समय पर समय दिखाया जाए समय सार दिखाने के पूर्व, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी को आज ये लग रहा है स्व समय पर समय को दिखाने के पूर्व समय ही दिखाया जाए। समय, स्व समय और पर समय, समय परिणमता आत्मा, स्व समय स्वयं को आत्मा रूप मान्यता को लिए हुए परिणमता आत्मा, पर समय स्वयं को अनात्मा रूप मान्यता से युक्त परिणमता आत्मा, पर समय। परिणमता दोनों है और मान्यता रूप भी परिणमता है, लेकिन किस रूप मानता है? यदि आत्मा को मानता, आत्मा को अहम रूप से मानता हुआ परिणमता है तो स्व समय। आत्मा को यदि अनात्म रूप से मानता हुआ परिणमता है, फिर शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान आदि जो भी रूप मानता होगा वह पर समय। टीका का तो हम प्रारंभ कर ही रहे हैं। पहले आपको यह समझना चाहिए इस गाथा का औचित्य क्या है। इस गाथा का औचित्य ये है, कल काफ़ी चर्चा की थी कि द्रव्य पर्याय से युक्त है, इस बात को जीव समझे। पहले प्रवचन सार में तो 8वीं गाथा में तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम कहकर यह कहा है कि द्रव्य जिस समय में जिस पर्याय रूप परिणमता है उस समय में वह ही होता है। 5वां, 6वां, 7वां नय इसी की मुख्यता से है। क्या है 5वां, 6वां, 7वां नय? अशुद्ध निश्चय नय, वेरी गुड। राग से अभेद जीव को दिखाता है। जीव का राग इतना भी नहीं, जीव ही राग रूप परिणामा। जीव कहो राग कहो ये एकार्थवाची, रागी कहना भी बहुत दूर की बात है। और एक देश शुद्ध निश्चय ने यह कहता है क्षौभशमिक आदि जितना सम्यक्त्व से परिणमित यह जीव है, वह जीव सम्यक दृष्टि नहीं, वह जीव ही सम्यक दर्शन है। अभेद कथन करता है एक देश निर्मल पर्याय में। और 7वां ने साक्षात शुद्ध निश्चय ने पूर्ण निर्मल पर्याय में आत्मा को अभेद करके बात करता है। आत्मा का सर्व केवल ज्ञान ऐसा नहीं, आत्मा ही केवल ज्ञान, केवल ज्ञान कहो आत्मा कहो यह पर्यायवाची। पर्याय से इतना अभेद है द्रव्य, इस बात को समझिए। पर्याय को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता द्रव्य से। पंचास्तिकाय संग्रह की एक महत्वपूर्ण गाथा है
पज्जय विजुदम दव्वम, दव्वम पज्जय वीणान संभवदी। अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? समझने का प्रयास कर रहे हैं? पहली बात समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात है, समझने का कुछ प्रयास कर रहे हैं आप लोग? पज्जय विजुदम दव्वम, पर्याय से रहित द्रव्य। पज्जय विजुदम द्रव्यम दव्वम, दव्वम पज्जय वीणान संभवदी। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय कदापि संभव नहीं। आगे का महत्वपूर्ण नियम समझना चाहिए। दोन्हम अनन्य भूदम, दोनों अनन्य है, इंटैक्ट, और दे कांट बी पार्टेड फ्रॉम ईच अदर। पर्याय के नाश में तो द्रव्य का नाश की आपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी ऐसा मानने में। मान्यता के स्तर पर मतलब द्रव्य है वो पर्याय से युक्त ही होता है। इसीलिए सबसे पहले अपरिणामी समय सार को दिखाने के पूर्व यहाँ पर स्थापना की जा रही है। जैसी वस्तु है ओरिजिनली, ऐसे पर्याय वाले आत्मा की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर टीका में गाथा तो बहुत सरल है जो कल हमने देखी थी। जो जीव अपने में स्थित है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, वह स्वसमय, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, वीतरागी, ऐसे कई विशेषणों से संबोधा था हमने। और जो जीव बाहर के द्रव्य में अपनत्व मानता है, वहाँ पर स्थित है, जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित है, उसकी चर्चा तसल्ली से करेंगे, शायद कल आएगी। पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित का तात्पर्य अमृतचंद्र स्वामी का क्या कहना है, जयसेन स्वामी का क्या कहना है, अभी थोड़ी देर के लिए इतना ही समझना चाहिए। जो शरीर आदि पर द्रव्यों में एकत्व करता है वह पर समय गाथा इतनी सी है। जैसा मैंने कहा था, टीकाकार सबसे पहले कौन सा पत्ता उठा रहे हैं संकेत भाई? वेरी गुड, शाबाश। समय को पहले परिभाषित किया जाएगा। और कितनी टीका है लगभग? ये 30 पंक्तियों में से 28 पंक्तियां समय पर ही बात चलेगी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा जैसे मैंने कहा गाथा में तो ये बात है ही नहीं, इसीलिए तो हम टीका लिख रहे हैं। जितना आचार्य ने कहा है उतना ही कहना होता तो अलग सा उपक्रम क्यों होता? नई बात कहनी होती है तब ही ये उपक्रम हुआ करते हैं। समय के 7 विशेषण बताए जाएंगे। जैसे पहली गाथा में एक विकल्प सहज आया, ऐसे बोल बन सकते हैं 415 गाथाओं में। पहली गाथा में हमने वैसे 12 बोल देखे, जिसमें से सिद्धों के 10 विशेषण देखे और 2 बोल ये अतिरिक्त बात देखी हमने, जो गाथा टीका की विषय वस्तु है। उसी प्रकार यहाँ पर समय के 7 विशेषण बताए जा रहे हैं। समय का कल सामान्य अर्थ किया गया था यहाँ पर, जो एक साथ जानता भी है और परिणमन भी करता है। जानता है कहने में ही परिणमना तो वैसे ही समाहित हो गया है। देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ, जिसमें ज्ञान पाया जाए उसे जीव कहते हैं। ये गुण की तरफ से जीव को बताया, और जो जानता है सो जीव क्रिया, यह पर्याय की तरफ से जीव को परिभाषित किया। जीव अजीव पाठ में ये दोनों परिभाषा हमने पढ़ी, साथ साथ जो सुख दुख का वेदन करे यहाँ से भी बताया गया। आगे बढ़ते हैं। समय की कल इतनी बात कही थी, आज पहला बोल लेते हैं। वैसे मैं थोड़ा स्विफ्टली चलूँगा। होपफुली आई मे कंप्लीट बाय टुमारो, लेट्स सी। कुछ भी पीछे नहीं रहेगा, इसका बराबर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पहला बोल लिया है इन्होंने, कैसा है वो समय? सत, पहली बात। दूसरा विशेषण तुरंत आने वाला है, ज्ञान दर्शन वाला, चैतन्य वाला। मैंने शीघ्रता से दूसरे विशेषण को क्यों याद किया? पहले विशेषण पर तो मुझे काफ़ी चर्चा करनी है, लेकिन आपको याद आए बिना नहीं रहेगा। आपको लगेगा द सेम प्रकरण इज बीइंग रिपीटेड।
कौन सा प्रकरण? पहले कलश में भावाय कहकर भी सत को याद किया गया था, चित स्वभावाय कहकर वहां पर भी चैतन्य स्वरूप को याद किया गया था। समय के आज फिर से यही दो विशेषण प्रारंभ में आएंगे, एक तो सत और दूसरा चैतन्य स्वभावी। ये पहले ही कलश के दो। होपफुली हमें सर्वभावांतरिच्छिदे स्वानुभूत्या चकासते के बोल भी मिल सकते हैं। कुल मिलाकर वही बात थोड़े और अच्छे से विस्तार में यहाँ से चलेगी। पहला विशेषण कौन सा बताया जा रहा है? समय कैसा है? सत, भावाय सत। आज शब्द कहना पड़ेगा सत। ध्यान रखना 7 विशेषण चल रहे हैं, उसमें से जो पहला विशेषण है वो सभी द्रव्य में लागू होता है, सतपने का। समय यह सत है, और यह साइंटिफिकली सत्य की बात इसलिए करते हैं पहले, क्योंकि जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं वो कोई कल्पना मात्र नहीं है। मैंने पहले दिन भी कहा था पहले कलश में कि वो चीज़ द थिंग एग्जिस्ट्स, और इसीलिए उसकी चर्चा है। मैं कभी कभी ये कहता हूँ, आप जानते हो कल एक बहुत बड़ी घटना घटी है सासनी में। क्या घटना घटी है? एक बच्चा दौड़ रहा था और सामने से उतने में सामने से एक गधा दौड़ता आया, और गधे ने झुककर अपने सींग वो पेट में घुसा दिए। एडमिट है वो बच्चा अभी। अच्छा, बहुत लग गए उसको बहुत लग गई बराबर। और जानते हो कहाँ एडमिट है? और उसकी जानते हो वनस्पति क्या? आकाश के कुसुम लाए जा रहे हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। अरे आप क्या बात किए जा रहे हो? लेकिन साधारण बच्चा ही रस लेगा इसमें। जो थोड़ा भी समझदार होगा पहले इसकी तो सिद्धि की जाए कि गधे के सींग भी होते हैं क्या, कि फिजूल बात चल रही है। इसीलिए पहला सामान्य गुण भी हमको अस्तित्व ही पढ़ाया गया, सत्ता। समय का पहला विशेषण सत। न्याय के आप्त मीमांसा में थोड़ी सी चर्चा छिड़ गई, जानने लायक है, अच्छी बात है। वहाँ पर यह कहा, यदि वस्तु को सर्वथा अभावात्मक माना जाए, वस्तु को यदि सर्वथा अभावात्मक माना जाए और भाव का पूर्ण ही निषेध किया जाए, क्योंकि ऐसा एक मत है शून्यवादी मत कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहते यदि हम ऐसा अभाव का एकांत करें, अभाव एकांत पक्षेपि भावापण्डववादी नाम, और भाव का यदि हम निषेध करें तो यह कौन बोल रहा है? कुछ भी नहीं है ऐसा। यह बोलने वाले वचन और वचन के पीछे बैकग्राउंड चेतन का ऐसा जानना, इन दो वस्तुओं की हयाती तो तुमको पहले माननी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम हमको दूषण कैसे दोगे? बोध वाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। तुम डिबेट कैसे करोगे हमारे साथ? डिबेट करने के लिए तुमको दो चीजें तो माननी पड़ेगी। बोलिए कौन सी? एक तो ज्ञान जानने वाला, और एक तो वे वचन जिससे तुम एलिगेशन कर रहे हो। ये और तुम कहते हो कुछ नहीं है, ज्ञान तो पहले मानना पड़ेगा तुमको। इसलिए आज यहाँ पर प्रसंग देखकर पहले सत्ताभूत विषय को रखा है कि ये समय कैसा है, वो है सत्ता। सत्ता का लक्षण भी बताया जा रहा है। सत्ता मतलब जनरली हम ये विचार करते हैं कि सत्ता मतलब ध्रुव, ऐसा हम विचार करते हैं। लेकिन आचार्य देव का उपक्रम यहाँ पर परिणामी आत्मा को दिखाने का ये मत भूलिए। सातों बोलों में इसकी गंध सर्वत्र आपको मिलेगी परिणामनपने की। इसलिए यहाँ पर कह रहे सत्ता का लक्षण क्या? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्व लक्षण हमने पढ़ा ही है। तो कह रहे बस 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 उत्पाद वे और द्रव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है। हम वैसे कक्षा वाइज तो नहीं चल पा रहे हैं। कक्षा होती तो बाकायदा नोट्स भी होती, एक एक चीज़ में बताता। मैं थोड़ा बताने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ।
यहाँ पर क्या बोला इन्होंने? सत्ता का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है। अनुभूति, अच्छा, अनुभूति का क्या तात्पर्य है यहाँ पर आज? क्योंकि मैंने ये कहा कि यह 6 द्रव्य में लागू होता है। ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं, अनुभूति के कितने अर्थ जिनागम में मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूं थोड़े से। अनुभूति का तात्पर्य एक अर्थ तो स्वभाव होता है, स्वभाव। 16वीं 17वीं गाथा की टीका में हम देखेंगे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। जितने भी जीव है वे सब अनुभूति स्वरूप है, जानना देखना, एक अर्थ। अर्थ 2, पर्याय में उसका व्यक्तिकरण, अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, उसकी स्वीकृति, होने मात्र की बात नहीं, पर्याय में उसकी अभिव्यक्ति, निर्मल पर्याय जिसको कहेंगे, मोक्ष मार्ग जिसको कहते हैं, अनुभूति। तीसरा अर्थ में करता हूं, तीसरा अर्थ। दूसरे अर्थ में यह समझना चाहिए, अनुभूति मतलब शुद्धोपयोग के अर्थ में प्रयोग करते हैं जनरली, और फिर ये कहते हैं शुद्धोपयोग के बाद जीव शुभोपयोग में चला जाए, अशुभोपयोग में चला जाए, फिर अनुभूति नहीं रहती। फिर सविकल्प अवस्था में आने के बाद अनुभूति नहीं रहती, क्योंकि निर्विकल्प अवस्था का पर्यायवाची अनुभूति है। लेकिन तीसरा अर्थ में समझना, जब तक सम्यक्त्व है तब तक अनुभूति कही जाएगी। ऐसा भी प्रयोग आपको जिनागम में देखने को मिल सकता है कि सम्यक दृष्टि अनुभूति से कभी भी खाली नहीं हुआ करता, वो निरंतर अनुभव करता है। वहां पर अनुभूति का तात्पर्य शुद्धोपयोग से नहीं है, नहीं है। लोक में भी हम देखते हैं, कोई ये पूछे आपको पांडित्य का अनुभव कितना है, उदाहरण की बात है, आपको टीचिंग का, डॉक्टरी का कितना अनुभव है, तो आम तौर पर यही कहा जाएगा यही कुछ 15 साल का अनुभव है। 15 साल का? अच्छा, 15 साल में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो कुछ एक घंटे उसमें लगते हैं केवल उसके पांडित्य में, लेकिन उसके बल पर वो 15 साल कवर कर रहा है। उसमें सोया भी होगा, खाया भी होगा, पिया भी होगा, कुछ भी किया होगा, लड़ाई झगड़ा भी किया होगा लेकिन यह सब अनुभव में, लोक में भी मानने में आता है उसका एक्सपीरियंस इतने साल का है। आगे बढ़ता हो, ये तीसरे 3 अर्थ मैंने कहे, लेकिन इन 3 अर्थ भी यहाँ पर नहीं लगाने हैं। यहाँ पर अनुभूति जो 6 द्रव्य में होती है उसकी बात है। व्हाट इज दिस अनुभूति? अनु मतलब अनुसरण करके, और भूति मतलब होना, मतलब बस होना के अर्थ में अनुभूति का अर्थ है। यहाँ पर सत्ता का लक्षण बताया, उत्पाद व ध्रुव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी सत्ता। आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ता हूँ। मैंने इतना ही समझाया कि समय का पहला बोल सत्ता लिया है कि वो है, और सत्ता का तात्पर्य उत्पाद व ध्रुव्य। उत्पाद भी सत है, वे भी सत है। ध्रुव को तो सब सत समझते ही है, लेकिन समझने की बात यह है उत्पाद और वे भी सत है क्षणिक सत सही, क्षणिक सत सही, लेकिन है तो सत, असत नहीं है। वे असत यदि देखा जाए तो दूसरे की अपेक्षा असत है। फिर ऐसे तो माफ करना अच्छे से समझना, ऐसे तो ध्रुव भी असत है फिर तो पर एक की तरफ से ध्रुव असत है। जनरली बोला नहीं जाता ये, क्योंकि हमारे पूरे प्रयोजन की सिद्धि कोर, हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो ध्रुव ही बैठा है, उसी को मुख्य करना है, इसलिए सत बोला जाता है। और त्रिकाल सत के सामने क्षणिक सत को गौण करके बात की जाती है। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, यदि कोई विद्वान आपको दिखे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब? यदि विद्वान आपको दिखे कहीं भी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जय जिनेंद्र करेंगे। लेकिन वेरी सॉरी, मैंने तो ये बताया ही नहीं कि वो विद्वान आपको कहाँ दिखे। विद्वान आपको मंदिर में दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे जय जिनेंद्र। अभी वो रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि बड़ों के सामने छोटों की विनय को गौण किया जाता है। उसी न्याय से त्रिकाल सत के सामने
क्षणिक सत को गौण करके उसको असत बोला जाता है। आज कहा जा रहा है सत्ता लक्षण में उत्पाद भी सत, व्यय भी सत, ध्रुव भी सत, और तीनों स्वतंत्र सत नहीं, ये तीनों मिलके एक पदार्थ के ही सत है। आगे बढ़ना है, हम बहुत अच्छी भाषा में कह सकते हैं उत्पाद, व्यय और द्रव्य एक सत के 3 अंश है। वस्तु, हम ये भी कह सकते हैं वस्तु त्रिलक्षणा है, वस्तु त्रयात्मक है। जिसको दूध का त्याग था वो दही तो पी सकता है। उदाहरण खराब नहीं है, आप्तमीमांसा का है उदाहरण। पयोव्रतो न दध्यति, गंभीर चर्चा चल रही है, एकदम समंत भद्र स्वामी ने को उदाहरण दिया और माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधि व्रत, जिसको दूध का त्याग है उसको दही चल सकता है, जिसको दही का त्याग है उसको दूध चल सकता है। गोरस व्रते नोभे, लेकिन जिसको गोरस का ही त्याग है वो तो ना ही दूध पी सकता है ना ही दही पी सकता है। तस्मात् तत्वम त्रयात्मकम, इसीलिए वस्तु को त्रयात्मक मानना चाहिए। जिसके कुंडल का त्याग है वो हार तो बना ही सकता है, जिसके हार का त्याग है वो कुंडल बना सकता है, लेकिन जिसको सोने का ही त्याग है वो कुछ भी नहीं बना सकता, क्योंकि वस्तु ऐसी ही त्रयात्मक है, उत्पाद व द्रव्यात्मक। मैंने सबसे पहले एक जैनेतर के मुख से ये स्लोगन सुना था और सुख का पार नहीं था। जितना रिझा हूँ मैं जैनेतरों से जैनेतरों का जैनत्व के प्रति आदर से, फिर से शुड आई रिपीट, जितना मैं रिझा हूँ जैनेतरों की, जैनों के प्रति देखने के दृष्टिकोण से, that really attracted me, compelled me, forcibly compelled me to come in this field। ये एक ट्रेन में एक 85 years old आदमी ने मुझे ये बोला, आप जैन हो, परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी इज द प्रिंसिपल ऑफ जैन्स। आई हैव रेड जैनिज्म। पहली बार मैंने कहा ये क्या बोल रहा है आदमी, परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। बोलो प्रत्येक द्रव्य बदलता है कि नहीं बदलता है? सुनिए ध्यान से सुनिए। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में नष्ट होता है। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में नष्ट होता है, उसका कुछ भी अवशेष नहीं रहता, 100% डिमोलिश होता है, खत्म। और अगले समय में 100% नया द्रव्य पैदा होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? स्वीकार कर सकते हैं इस बात को? लेकिन ऐसा होते हुए भी वस्तु में 0% भी बदलाव नहीं आता। इसे कहते हैं स्यादवाद। एक दृष्टिकोण से देखो तो 100% बदल रही है वस्तु, और एक दृष्टिकोण से देखो तो 100% वस्तु वैसी ही है, कुछ भी नहीं बदलता है। देखने के ये 2 दृष्टिकोण हैं, और अपने अपने दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको उतना ही अंश दिखता है। पर्यायर्थिक नय से देखो, हमेशा उदाहरण देता हूं, जैसे ये क्या है भैया? आपने कहा टेबल, गुड। ये क्या है भैया? आपको फिर प्रश्न पूछा तो एक नया उत्तर की उम्मीद है। लकड़ी। द्रव्यार्थिकने से लकड़ी ही है, पर्यार्थिकने से ये टेबल ही है, और प्रमाण से ये लकड़ी का टेबल है। तीनों बातें कहने की है। ये अलीगढ़ का रास्ता है साहब कि सासनी का रास्ता है? क्या अलीगढ़ सासनी रोड है? ये तो कहने की, कुछ भी कह सकेंगे, हमारे प्रयोजन की जैसे सिद्धि होगी। उत्पाद व द्रव्य में यह कहा जा रहा है वस्तु प्रत्येक समय में नई उत्पन्न होती है,
पूर्णतया नष्ट होती है और फिर भी कुछ भी आँच नहीं आती, वैसी की वैसी बनी रहती है। ऐसी ट्रिनिटी उसमें त्रयात्मक ऐसा बना रहता है स्वरूप उसका। देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं और ऐसा क्यों होता है, हेतु दे रहे एक हेतु उसको। वो हेतु क्या है, परिणाम स्वभाव रूप होने से। इसका भी क्या अर्थ है मैं बता रहा हूँ। परिणाम स्वरूप होने से उत्पाद वे द्रव्यात्मक है, मतलब परिणाम का अर्थ केवल उत्पाद वे ऐसा नहीं लेना चाहिए। परिणाम का अर्थ स्वभाव हुआ करता है, स्वभाव। मैं टेक्निकली थोड़ा अंदर चल रहा हूँ, है ना, कोई कठिनाई किसी को। परिणाम का मैं एक अर्थ करता हूँ, परिणाम का। दरअसल हमने जो सुन रखा है परिणाम का अर्थ, उतना ही परिणाम का अर्थ सचमुच नहीं है। अकलंग स्वामी परिणाम का अर्थ करते हैं द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतुकः परिणामः। जिस कारण से वस्तु को अपना लाभ होता है उसे परिणाम कहते हैं। वस्तु को अपना लाभ होता है मतलब नया मिलता है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन जो मिलता है वो मिलता रहता है, वो कोई छीन नहीं सकता। और वह है स्वभाव। परिणाम और स्वभाव एकार्थवाची है। जैसे उत्पाद व्यय परिणाम है, ध्रुव भी परिणाम है भैया। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, बट उत्पाद व्यय को ही परिणाम के रूप में प्रसिद्धि मिलने का कारण यह है, हम ये कह रहे थे भैया वो भी परिणाम है। वो जो उत्पन्न होना, ध्वंस होना, वो भी परिणाम है। कोई वस्तु कोई सर्वथा कूटस्थ नहीं है, सर्वथा नित्य नहीं है, वह भी स्वभाव है, वह भी परिणाम है। उत्पाद और व्यय, वह भी उत्पाद व्यय भी परिणाम है, उत्पाद व्यय भी परिणाम है। इतनी घुटाई हुई कि उत्पाद व्यय को ही परिणाम कहा जाने लगा कि वह स्वभाव है। और घबराइए मत, घबराइए मत। जो आपका इतना उपकार साबित करता है, इतना उपकार करता है आपके ऊपर, आप उसी को हटाना चाहते हो। यह पर्याय का बहुत उपकार है। ये क्या करता है, नवीन अवसर देता है आपको। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, बाप ने पैसा दिया और बेटे ने ख़त्म कर दिया शहर जाकर। 5 साल बाद लौट कर आया और आज तक कोई पापा को पता ही नहीं चला इसने क्या किया। पापा इतना तो अपेक्षा करते हैं, 10 लाख लेके गया था, 5 साल के बाद लौटा है तो बैंक रेट से तो पैसा लेके आया होगा, नहीं तो कम से कम उतना तो लेके आया होगा। लेकिन खाली आएगा तो। लेकिन बड़े दिल के पापा होते हैं, वे ये भी करते हैं, आजमाओ, अकल यदि सीखने को मिल रही है तो पैसा बहुत तुच्छ चीज़ है। ज्ञान के सामने सब धूल खाते हैं। ज्ञान समान नान जगत में, लो पैसा लो, अनुभव बढ़ाओ, अनुभव बढ़ाओ, यह ऐसा होता रहता है। फाइट फाइट। मैं कह रहा हूँ लेकिन अवसर देने की एक सीमा है वहाँ पर। एक दिन कंगाल ही हो जाएगा, अवसर कौन देगा। लेकिन सुनिए, ये कंगाली द्रव्य में कभी नहीं आती। अनंत काल व्यतीत हुआ, हमने स्वयं को नहीं समझा, धक्के खाते रहे, पर्याय की तरफ ही विमुख है। आज हम पर्याय की तरफ ही सन्मुख है, हम अपने स्वभाव से विमुख। और जितना, जैसे कल कह रहा था, दुखी होना बाहर से मानते, इसलिए सुखी होने का उपाय भी बाहर ही करते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है डजंट मैटर, आज तक जितना काल गया जाने दो। अरे इतना काल चला गया, कह रहे उत्पन्न होने वाली नई नई पर्याय बोलो, निरंतर एक नया अवसर देती है, एक नया जीवन जीने का। ले, नया जीवन जी ले, वो भी चला गया, डोंट क्राई। और जितने भी कहावतें चल पड़ी है, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, जितनी भी बीती ताही विसारे के आगे की सुध ले, वो इसीलिए प्रत्येक समय में इतना नया अवसर है, वो पुराना पूरा कर्जा माफ करके आगे बढ़ता है। अभी बताइए मुझे कि दोनों हाथ लड्डू है या नहीं। अब ध्रुव की तरफ देखिए, बोलो, तब तो आनंद है ही, लेकिन उत्पाद व्यय की तरफ देखिए, बोलिए, तब भी आनंद है, अवसर है, यह अवसर। देखिए पहला बोल देखिए, दूसरी गाथा की टीका मैं पढ़ रहा हूँ।
एक बार हम गाथा पढ़ लेते हैं। जीवो चरित दंसन नाणठिदो तम ही समयम जान पोगल कम पदेश ठिदम च तम जान पर समयम। टीका के कल 5 पंक्तियाँ कल हम पढ़ चुके थे, थोड़ा रैपिडली बढ़ेंगे। आज पहला बोल लिया, उस पहले ही बोल को मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्या जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही है? देखिए, यह जीव पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसी सत्ता सहित है। एक ये नियम नहीं भूलना चाहिए आपको। आगे भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आया है क्रमबद्ध पर्याय का। जीव प्रत्येक समय में क्रम नियमित पर्याय से परिणमता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। और अजीव प्रत्येक समय में क्रम नियमित पर्याय से परिणमता हुआ अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता। जीव बदलता है क्या? जीव वस्तु बदलती है क्या? अजय भाई, बदलती है क्या? प्रत्येक समय में बदलते हुए भी ऐसी नहीं बदलती कि जीव अजीव हो जाए। वैसी तो एक समय भी नहीं बदलती। जैसा तुम बदलाव चाहते हो वैसा एक समय भी नहीं बदलता, और जिसमें तुम्हें आपत्ति नहीं है ऐसा तो प्रति समय बदलता है। बदलते हुए भी नहीं बदलने वाला तत्व। पहला बोल कंप्लीट। दूसरे बोल की तरफ आइए। कैसा है ये समय? चैतन्य स्वभावी, ज्ञान दर्शन ज्योति रूप। बहुत सरल है, चित स्वभाव में हम चर्चा करते आए, और यह जीव का लक्षण है। यह जानन देखन ऐसी स्थिति है जो जीव की किसी भी अवस्था में यह सांस चलती रहती है, उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जानना 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 निरंतर चलता रहता है। बताइए मुझे आप लोग, बेहोशी में भी जानता है कि जीव? जानता है। मैं बेहोश हूँ मतलब मुझे चेतना चली गई है, ऐसा जानता है कि? आपका क्या ख्याल है? बारीक ऐसे विचार करो, बारीक ऐसे। चलो मैं थोड़ा ढीला करता हूँ फिर इसकी तरफ आता हूँ। नींद में आप जानते हैं क्या भाई साहब? आपका क्या ख्याल है? नींद में आप जानते हैं क्या? और नींद में आपने जितना बड़ा स्वप्न देखा, क्या दूसरे दिन वैसा का वैसा आपने बयान करके नहीं दिखाया? और फिर आपको इतना समझ में आता, तो इतना भी समझ में ही आना चाहिए था कि अरे ये ऐसा तो है ही नहीं, ये कोई ऐसी बात। लेकिन फिर भी ये जान तो रहे थे, लेकिन उतनी सचेतता नहीं होने पर भी ऐसा जान रहे थे ये चोर घुस रहे हैं। मैं चिल्लाने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही है। और दूसरे दिन हम वैसी की वैसी बात कह कर दिखा रहे, ऐसी की वैसी बात। अच्छा, उस समय में जान रहे क्या? अभी जान रहे उसको? उस समय में जानी हुई को अभी जान रहे हैं। स्मरण, स्मरण कहते हैं इसको। स्वप्न में जो स्वप्न में तीर्थंकर की माताएं चक्रवर्ती ये चंद्रगुप्त ने जो जितने स्वप्न देखे, ये स्वप्न, और फिर स्वप्न फल पूछे गए, ये स्वप्न देखा, ये स्वप्न देखा निद्रा में। अच्छा चलिए आप मुझे ये बताइए, बेहोशी में भी ये जानना चलता रहता है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? इफ़ यू हैव अंडरवेंट सम ऑपरेशन इन योर लाइफ, कोई सर्जरी वगैरह ऐसा जिसमें आपको बेहोश किया गया हो, आपको साफ साफ याद आ रहा होगा कि डॉक्टर ने हमको बहुत उल्लू बनाया था और वो हमको ये कहने लगा, अच्छा ABCD बोल के दिखा, अच्छा 1 2 3 4 बोल के दिखा, और अचानक रुमाल डाल दो और एकदम कुछ पता ही नहीं चला, और फिर एकदम हम बेहोश हो गए, और फिर हल्का हल्का सा कुछ कर रहा है, ऐसा तो समझ में आ रहा था। तुम बेहोश थे या अभी जान रहे कि तब जान रहे थे? और तब की जाने को अभी स्मरण करके जान रहे हैं तुम भैया। अब समझ रहे हैं? जानना कभी नहीं रुकता। कल भी कह रहा था मैं
मछली जल की है रानी, जीवन उसका है पानी। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की है रानी। मैं क्यों कह रहा हूँ भैया, ये ज्ञान को निकालो यदि ना बाहर आत्मा से तो खत्म ही हो जाएगा खेल। आत्मा कहो ज्ञान कहो, यह पर्यायवाची है, प्रतिनिधित्व करता है। अविनाभावी संबंध बताया गया है। ऐसी कोई आग ही नहीं है जो उष्णता से रहित हो। ऐसी आग तो हो सकती है जो पीलेपन से रहित हो, बहुत सारी आगे निकलने लग गई है, लेकिन ऐसी आग कभी नहीं निकलेगी, आप समझ रहे हैं ना, जो उष्णता से भी रहित हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट में, सभा में इस पर तो बहस हो सकती है, शक्कर का भाव क्या होना चाहिए, कि 50 हो कि 40 हो, कि किसान मर रहे हैं कि आबाद हो रहे कि बर्बाद हो रहे, 50 करो 60 करो, इसमें बहस होगी। मेजॉरिटी का क्या कहना है, लेट्स सी। लेकिन इस पर कभी भी बहस नहीं होगी। बात को पूरी करिए कि इस भाव पर डिबेट नहीं होगा कि शक्कर का भाव साहब अब की बार थोड़ी कम मीठी रखे शक्कर को। ऐसा बिल पास होगा क्या, अब की बार तीखी रखे। ये भाव को ही शक्कर कहते हैं, मिठास को ही शक्कर कहते हैं। और शक्कर के बाहर कभी भी मिठास नहीं हुआ करती। हर जगह लगाना चाहिए नियम। यहाँ पर दूसरा बोल ये बताया गया, अभी विशेष बोल चालू हुए। कैसा है वो समय, आइए हम पढ़ते हैं उसको। दूसरा बोल देखिए, ये 7 बोल आपको याद करने हैं इसमें। ये तो कौन से मत का खंडन की बात में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये अपनी तरफ से इन्होंने डाला है, मूल टीका में नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है ये नयार्थ। आपको समझना हो तो पहले कलश में हमने साधारण चर्चा कर चुके थे। बहवाय सत कहकर चार्वाक मत का खंडन हुआ, जो जीव का अस्तित्व नहीं मानता, और अभी ज्ञान दर्शन वाला कहकर नैयायिक का खंडन हो गया। देखिए दूसरा बोल देखिए, और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मैं अमुक जानता हूँ, मैंने दुख को जाना, मैंने पीड़ा को जाना, मैंने गरीबी को जाना, मैंने कालेपन को जाना, मैंने इसको जाना। ऐसा कोई भी चीज़ हो, हाँ प्रतिकूलता, तो इतना जरूर मुंह से बोलिए, हाँ मैंने प्रतिकूलता को जाना। ऐसा बार बार बोलने का अभ्यास रखेंगे, जिसमें जानना आए तो जानना ही मुख्य हो जाएगा, फिर बाकी बात रह जाएगी एक तरफ, क्योंकि मैंने जाना इसको बहुत महत्व है। दूसरा बोल हमने देखा कि जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। स्पष्ट कहकर स्वसंवेद्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। स्पष्ट कहकर न्याय की भाषा में से प्रत्यक्ष कहते हैं। इसके लिए शब्द बोलिए पहले कलश में शब्द बोलिए। चित स्वभाव है तो आ ही गया, लेकिन स्पष्ट कहकर स्वानुभूतिया चकासते साफ साफ जानने में आ रहा है। बाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप आने वाला है, भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तीसरे बोल की ओर बढ़ते हैं। अभी कैसा है ये समय, कहते हैं अनंत धर्मों में व्याप्त। अपन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, पहले प्रकरणों को समझिए। तीसरा बोल ये कह रहे हैं कैसा है वो समय मतलब यहाँ पर आत्मा की बात चल रही है। अनंत धर्मों में व्याप्त एक धर्मीपना होने से जिसमें द्रव्यत्व है, इसलिए जो द्रव्यत्वपने को प्राप्त है। द्रव्य की भी लो परिभाषा यहाँ पर कर ली। अभी इस न्याय से द्रव्य की क्या परिभाषा है?
द्रव्य उसे कहते हैं जो अपने में रहने वाले अनंत गुणों में व्याप्त होता है। गुण समुदायो द्रव्यम, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, यह सब सूत्र इसके पुष्टि के है। समय की क्या विशेषता है? तीसरी विशेषता, पहला वो सत है, दूसरा चैतन्यमयी है, और तीसरा द्रव्य है, द्रव्य। समय कैसा है? वह द्रव्य। और द्रव्य का क्या हेतु दिया जा रहा है? अनंत धर्मों में एक धर्मीपना होने से। एक बाप के 4 बेटे हैं, कोई तू अकेला थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन बेटे को पूछो तो उसके लिए तो बाप एक ही है, मतलब वही सब कुछ है। उसी प्रकार आत्मा दर्शन भी है, चारित्र भी है, वीर्य भी, आदि आदि, लेकिन ज्ञान है वो आत्मा ही है, उसमें कोई बात नहीं है। और द्रव्य ने अपना फैलाव विराट रूप असंख्यात प्रदेश में और अनंत धर्मों में कर लिया है। एक शक्ति भी है 47 शक्तियों में, अनंत धर्म व्यापकत्व शक्ति नाम की एक शक्ति भी है। वैसे शक्तियों में भी लगाओ ना, सब शक्तियों में लगेगा ये। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, ये 2 पहले 2 बोल इसके अर्थ में चलेंगे। जीवत्व भी एक प्रकार से हयाती की बात करता है, चिति शक्ति भी है जो जड़ रूप नहीं होने की बात करता है। तो एक प्रकार से शक्तियों में भी लागू होगा जो चल रहा है। अनंत धर्मों में व्याप्त एक धर्मीपना होने से जिसे द्रव्यत्व प्राप्त है। समय की तीसरी परिभाषा, इससे ये सिद्ध हुआ प्रत्येक द्रव्य अनेकांतात्मकमय है। आगे बढ़ते हैं। चौथा बोल, यहाँ से पढ़ता हूँ पहले मैं। और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मीपना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। गेटिंग? जिसे द्रव्यत्व प्रकट है। कैसा है वो समय? जिसे द्रव्यत्व प्रकट है। आज यहाँ पर द्रव्यत्व का अर्थ मैंने कहा तो ध्रुव धातु से बना है, जो बहता है पर्याय की तरफ से, लेकिन आज यहाँ पर अलग अर्थ कर रहे द्रव्य का। कई परिभाषा हो सकती है। यहाँ पर अनंत धर्मों में व्याप्त एक धर्मीपना होने के कारण उसे द्रव्य कहते हैं। मैंने अभी एक सूत्र बोला था, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। क्या मतलब है इसका? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण के आश्रय से न रहकर अनंत गुण एक द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। और इसीलिए ये अनंत गुण अनंत नहीं है, कथनचित एक है और कथनचित अनंत है। क्या कहा मैंने? ज्ञान दर्शन कथनचित अनेक है और कथनचित एक है। समझना चाहिए इस बात को। इसलिए तो कहा जाता है एक गुण का रूप अन्य अनंत गुणों में रहता है। ऐसा होने पर भी कोई भी गुण अन्य गुण रूप, अन्य गुण स्वरूप नहीं होता। यह ऐसा ही स्यादवाद है, ऐसा ही स्यादवाद है। देखिए तीसरा बोल हुआ, चौथे बोल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा बोल देखिए कैसा है वो समय? क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती समस्त भाव जिसका स्वभाव है ऐसा है, और इसलिए गुण पर्याय वाला है। कैसा है वो समय? चौथा बोल गुण पर्याय वाला। थोड़ा समझना, हाँ। पहले बोल में उत्पाद व द्रव्य वाला बोला था, और आज बोला जा रहा है गुण पर्याय वाला। वैसे आशय तो सबका एक है, सबका एक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क करके बात कर रहे हैं। द्रव्य के अलग अलग समय की परिभाषाएं बताई जा रही है। ये भी सभी द्रव्य में लागू होगा वैसे तो, लेकिन लगाना आपको अपने आत्मा में है, क्योंकि स्व समय पर समय की बात करनी है ना इनको आगे समय। तो इसलिए गुण पर्यवत द्रव्यम ऐसा एक सूत्र है। यहाँ पर समझना चाहिए। द्रव्य की मैं एक परिभाषा बताता हूँ अभी आपको, अब ध्यान से सुनना। द्रव्य किसे कहते हैं? जो अक्रम रूप से अनंत गुणों को तथा क्रम रूप से
अनंत पर्यायों को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? ऋषभ भाई रिपीट करेंगे। द्रव्य किसे कहते, बोलो। जो अक्रम रूप से अनंत गुणों को, शाबाश शाबाश, से अनंत पर्यायों को प्राप्त होता है। यह वैसे अमृत चंद्र स्वामी जी की परिभाषा है, प्रवचन सार में आई है। नॉर्मली हम इतना ही बोलते हैं और दैट इज ओके। जो गुण और पर्यायों को प्राप्त हो वह द्रव्य, और यह जबरदस्त परिभाषा है। क्या है इसमें जबरदस्त जैसा? क्योंकि यह दार्शनिक परिभाषा है। जो वस्तु को सर्वथा परिणामी मानते हैं वे भी इसकी तरफ ध्यान दे, जो वस्तु को सर्वथा अपरिणामी मानते हैं वे भी ध्यान दे, जो वस्तु को गुण से रहित मानते हैं अथवा जुड़ने टूटने की बात करते हैं वे भी ध्यान दे कि द्रव्य गुण पर्याय वाला है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। और एक स्थायी अंश भी ले लिया, एक अस्थायी अंश भी ले लिया, और गुण को कहते हैं फिर वो ध्रुव की तरफ जाता है। बहुत टाइम पहले की बात है, मैं अखलूज में ही जाता था। वहाँ पर स्वाध्याय में मैं समझता हूँ 1 महीना हुआ होगा मुझे जाने लग गया था। वहाँ पर जैन सिद्धांत प्रवेशिका ही पढ़ाने लिया गया था। वहाँ पर अस्तित्व पहले पढ़ाया गया, मराठी अनुवाद वाली पुस्तक पढ़ाई जाती थी। वहाँ पर धन्य कुमार बोहरे जी ने सब अनुवाद किए हैं। तो अस्तित्व गुण की परिभाषा क्या पढ़ी है वैसे प्रवेशिका में? जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता। वेरी गुड, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मैं समझता हूँ। ये घुटी पिलाई जाती है अमृत की हमारे। तो मुझे आज याद आता है उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। सॉरी नॉट हियर। द्रव्यत्व गुण लिया उन्होंने पढ़ाने के लिए, द्रव्यत्व गुण। उसमें परिभाषा क्या है प्रवेशिका में? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती है। तो उन्होंने कहा ये मिस्टेक है थोड़ी इसमें, अब थोड़ा चेंज करिए। और उठवा कर, सबसे पेन उठवा कर वहाँ पर चेंज कराया। वो चेंज क्या कराया होगा? गेस। उन्होंने ये कहा, यहाँ पर लिखा है जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती है, ऐसे लिखा है ना? कह रहे ऐसा नहीं चाहिए। जिस शक्ति के कारण वस्तु नित्य रहते हुए भी उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती है उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं, ऐसे लिखिए आप। तो एक प्रश्न मुझे उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक था, बोलिए। मैंने कहा जैसे आपने इसमें कहा द्रव्यत्व में, ऐसा अस्तित्व गुण में भी आपको बोलना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो हमको इष्ट लग गई बात। लेकिन जब वस्तु की सिद्धि चल रही है तो अस्तित्व गुण में भी फिर आप बोलते हैं ऐसा। कैसा? जिस शक्ति के कारण वस्तु निरंतर बदलते हुए भी वस्तु का नाश नहीं होता। अरे बाबा, यहाँ पर कोई स्याद्वाद करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये तो अपने अपने गुण की स्पेशलिटी बताई जा रही है यहाँ पर। उससे कोई उस गुण की स्पेशलिटी बताने से अन्य गुण की स्पेशलिटी खत्म मर नहीं जाती। लेकिन जिसकी बारी है बात उसी की तो चलेगी। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षे वस्तुते अर्थकृत। नए सापेक्ष ही हुआ करते हैं, जो निरपेक्ष होते हैं वे नए नहीं नया भास हुआ करते हैं। तो इतना डरने घबराने की क्या आवश्यकता है? और समंत भद्र स्वामी तो एक बात कहते ही है, बहुत बढ़िया है जैन शासन, तो झगड़ने का काम नहीं है। सब आपने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं। समंत भद्र स्वामी ये कहते हैं, देखो हम स्याद्वाद लगाए अथवा नहीं लगाए, हम जैनी लोग स्याद्वाद लगाए नहीं तो नहीं लगाए, ये इनबिल्ट ऐप है हमारे यहाँ। इसको हटाए नहीं जाता, इसको उजागर नहीं किया जाता, इसको बार बार यह है ही, स्यात लगाओ नहीं तो नहीं लगाओ। बच्चा बार बार ये नहीं कहे पूज्य पिताजी पूज्य पिताजी पूज्य पिताजी पानी लेंगे, पूज्य पिता बार बार बोले नहीं इस बात को, क्योंकि उसकी पूज्यता सिर पर चढ़कर बोल रही है। अरे वो कदाचित देखने को भी नहीं मिले पिताजी तो उससे भी किसी को शंका नहीं होती। और दूसरी बात कोई पराया आदमी बार बार पूज्य करे, इसको लेकर भी वो औपचारिकता तो समझ जाते हैं। जैनेतरों को ये कहते हैं कि आप स्याद्वाद लगाओ तो भी नहीं लगाए है, हम नहीं लगाओ तो भी लगाए है, वो साइलेंटली लग जाता है।
तो इसीलिए गुणों का समुदाय वो द्रव्य कहो, गुणों के पर्याय का गुण पर्याय का समुदाय उसे द्रव्य कहो, अथवा पर्यायों का समुदाय उसे द्रव्य कहो, कुछ भी कहो, सापेक्ष कथन होता है। यहाँ पर क्रमवर्ती कहकर पर्यायों को लिया, अक्रमवर्ती कहकर गुणों को लिया, इसलिए आप जानते होंगे गुणों को सहभावी पर्याय कहते हैं और पर्यायों को मैं विशेष चर्चा करूंगा आगामी गाथा में, तीसरी गाथा में, और पर्यायों को क्रमभावी पर्याय कहते हैं। इस न्याय से दोनों को पर्याय भी कहा जाता है। क्रमवर्ती तथा क्रमवर्ती भावों के स्वभाव वाला होने से जो गुण पर्याय वाला है, 4 बोल हमने समय के आज पूर्ण किए। ओम नमः। किसी को कोई प्रश्न होगा तो वो पूछ सकता है। इसमें 7 विशेषण दिए, 8 दिए। अच्छा अपन देखेंगे, अपन तो देखते चल रहे हैं अभी। पहले पे छोड़ दिया उसको। पहला वो था ना, अच्छा समय का क्या? ये जीव नामक पदार्थ, इसी से सारी वाक्य शुरू हुए। नहीं, सब वाक्य इसी से शुरू हुए। ऐसा है कि वो एक कॉमन चीज़ उन्होंने बता दी है। सब कॉमन है। नहीं, फिर भी हम उसको बनाना चाहे तो कोई वैसे आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तो एक इंट्रोडक्टरी बात लिखी है उन्होंने। इंट्रोडक्टरी बात से ऊपर 3 लाइन क्या है वो उन्होंने जो समय की परिभाषा हाँ। की, फिर वहाँ पे कहा जीव पदार्थ ऐसा है। हाँ, वो नंबर 1। नहीं, आपका ये कहना है कि पहला पॉइंट जानता हुआ परिणमता है, ऐसा है, वो उसको समझ लिया, वो भी एक पॉइंट लिया जाए। वो जीव पदार्थ है, जानता हुआ परिणमता है, वो जीव पदार्थ है, उसका नाम समय, वो अलग बात हो गई। और सारी बातें जीव पदार्थ की ही ली है 8 में। तो आपका कहना है वो भी एक पॉइंट होना चाहिए, पहला वाला। ठीक है, डजेंट मैटर, उसको पहला पॉइंट ले लीजिए, फिर आपको 8 इस न्याय से पूरी टीका आपके ज्ञान में रहेगी। ऐसा करिए। कोई प्रश्न और? अनुभूति का अपने अनुसरण करते हुए होना, ऐसा कहा। अनुभूति का अर्थ अनुसरण करके अनुसरण करते हुए होना, ऐसा मैंने कहा। इसका आधार आपको रिफर करना चाहिए, नियम सार का एक कलश है पद्म प्रभु मलधारी देव का, जिसमें उन्होंने पुद्गल की अनुभूति स्पर्श रस गंध वर्णमय होती है, ऐसा लिखा है। वहाँ पर अनुभूति का अर्थ कोई वेदन के अर्थ में नहीं है, तो अनुभूति का अर्थ ऐसा लेना चाहिए। और कोई प्रश्न? ठीक है। ओम नमः।